नमस्कार मेरे व्यूवर्स। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या हिंदी मीडियम से हम यूपीएससी कर सकते हैं। तो मीडियम का बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक खौफ सा रहता है कि अगर हमारा हिंदी मीडियम है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। तो ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी क्लियर किया है कि इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम के। तो जब वो कैंडिडेट ही ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आगे सिलेक्ट भी वो ज़्यादा होंगे ना। जब हिंदी मीडियम के कैंडिडेट ही बहुत कम है तो सिलेक्ट भी कम ही होंगे। ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम से है तो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 2000 या उससे पहले की बात करते तो उस टाइम थोड़ा मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि असंभव था, बट थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पर हिंदी मीडियम में जो मटेरियल था वो इतना अच्छा अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज के टाइम में हर बुक जो है हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और बहुत सारी साइट्स है जिससे आप जो है अपना मटेरियल ले सकते हैं। बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है। वैसे नोट्स पर तो अगर आपके पास टाइम है तो बेहतर होगा कि आप खुद के नोट्स खुद बनाएं। तो मीडियम का आपके जो खौफ होता है वो नहीं होना चाहिए दिल पर। आप श्योर रहिए कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है, चाहे आप हिंदी में कंफर्टेबल है चाहे इंग्लिश में, उसमें आप 100% कर सकते हैं और जी जान से जुट जाइए। मैंने पहले भी कहा था कि ये एक कछुए और खरगोश की रेस है, जिसमें आप कछुआ बनना है, आपको खरगोश नहीं बनना है। क्योंकि देखो, 1 साल तक तो इसके एग्ज़ाम्स चलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी लंबी रेस है और किस तरीके से आपको चलना है। आपको बस चलते जाना है, चलते जाना है, थक कर बैठ नहीं जाना है। और तब तक चलना है जब तक आपको आपकी मंजिल मिल ना जाए। और दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबका अपना अपना तरीका होता है, सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, सबकी अपनी सिचुएशन होती है, फैमिली सब कुछ मतलब कि अलग होता है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी आप किसी और की फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप किस टाइम पढ़ने के लिए कंफर्टेबल है। कुछ स्टूडेंट जो है रात को पढ़ने में कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर कंफर्टेबल होते हैं, कुछ दिन में कंफर्टेबल होते हैं। तो अलग अलग हर स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है कि आप किस टाइम ज़्यादा, आपका माइंड किस टाइम ज़्यादा फ्रेश रहता है। मॉर्निंग में ज़्यादा फ्रेश रहता है, इवनिंग में ज़्यादा फ्रेश रहता है, नाइट में, डे में। तो आप उस टाइप से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। और दूसरा, आपके साथ साथ कोई स्ट्रगल है तो किस टाइप का स्ट्रगल है, तो उस हिसाब से आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहते तो आप टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से किया। ठीक है। लेकिन फॉलो आप अपनी स्ट्रेटेजी कीजिए। ठीक है। अगर जैसे मेरी बात करूं तो मॉर्निंग में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। मैं नाइट में, डे में कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में नहीं। मॉर्निंग में अगर मैं 4 बजे 5 बजे वैसे मैं नॉर्मली उठ जाती हूँ, लेकिन अगर मैं उस टाइम उठूँ तो उस टाइम उसके बाद भी मेरे को 8 बजे तक नींद ही आ रही होती है। मतलब कि उस बीच में कुछ भी रिवाइज करूँ तो मेरे दिमाग पल्ले ही नहीं पड़ता कि मैंने कुछ पढ़ा भी। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट मॉर्निंग में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। और मीडियम का कोई खौफ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप जिस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं दे सकते हैं। और आप मीडियम का एक बार अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको बहुत सारी स्टडी करनी है। ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, तो आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को जो है सिलेक्ट करो और फिर उसी लैंग्वेज में आगे बढ़ो। तो आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।